अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूबीन जो ईरानी रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने खुल के बातें की और अमेरिका के ख़िलाफ़ बड़ी बात है, वरना हम तो डरे हुए हैं भाई, हम क्या कहें। हमारे मुल्क के हवाले से जो बातें आ रही हैं, असद कैसर आजिम पूरा उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी बजट पे दस्तखत नहीं करेगी, बजट को अप्रूव नहीं करेगी। गौहर बैरिस्टर गौहर भी कह चुके हैं कि नहीं, वो उन्होंने माइंड दे दिया है, लेकिन देखना है कि वो क्या करते हैं, वो बात सारी सामने आ जाए। बिलावल जरदारी भुट्टो साहब ने जो बातें असेंबली के फ्लोर पे की, पीटीआई के लोगों ने बीच में बोलने की कोशिश की, रोक दी। साथ साथ उन्होंने पानी रोकने के हवाले से, जंग बंदी के हवाले से जो बातें की हैं वो सारी गुफ्तगू करेंगे। आज 9 मई के हवाले से इमरान खान के केसेस में आज ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी के केसों की समाअत थी, वहाँ क्या कुछ हुआ, कोर्ट में मौजूद था, वो सारी बातें आपके साथ आप रख देंगे। आप IMF अब और कर्ज़े लगाने की या टैक्स लगाने की बात क्या कर रहा है, किस तरह से लेके जाना है। और ख्वाजा आसिफ अपने पाकिस्तानी अड्डों के हवाले से जो इधर उधर की बातें की हैं वो फंस गई, और उस्मा बुखारी भी बड़ी बुरी तरह से फंस गई। वो जो उस वक्त कह रहा था कि मैं बजट के अंदर जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं वो सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। पहले इसी बात पे ले लेते हैं। और उस्मा बुखारी ने कहा कि झूठ बोलते हुए पकड़ी गई हैं कि ऑडिट रिपोर्ट की खबर देने वाले जो है ना अंसार अब्बासी साहब ने 10 खरब की बेज़ाब्तियों की जो रिपोर्ट सामने लाई हैं वो चौधरी परवेज़ लाई का मुनस लाई के हवाले से बात कर रही थी। अब जब उसको उठा कर देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा बेज़ाब्तियाँ वो ख़ुद फंस गई। इसका मतलब क्या है, वो बेज़ाब्तियों के ख़िलाफ़ हैं, बेज़ाब्तियों के ख़िलाफ़ हैं। तो गलती तो मान गई ना उन्होंने। पहली तो बात ये जस्टिफाई करें कि उन्होंने बेज़ाब्तियों की बात जो है ना वो मान ली है कि वो गलत हुआ। ठीक है जी, ये बात बड़ी वाज़ेह आ गई। लेकिन जनवरी 2023 में तो चले गए थे चौधरी परवेज़ लाई, तो अगले साल का अगर ऑडिट जिस साल में रहे तो 4 महीने इनके हैं और 8 महीने जो हैं वो निगरान हुकूमत के हैं। निगरान हुकूमत ने भी बेज़ाब्तियाँ की, गलतियाँ की, कोई हिसाब किताब नहीं, एक एक चीज़ अब सामने आ चुकी है आपके। अब तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हिसाब लेना चाहिए सारे 12 महीनों का हिसाब लें और बताएं कौम को क्या है, सारा कुछ सामने आ जाएगा और एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा का बजट जो है ना वो इमरान खान साहब की मुशावरत के बगैर ही पास करवाने का, बातें तो बड़ी कर दी, आ भी गया, क्या भी दिया, मुलाकात नहीं कर सके। मैंने बड़ी सजेशंस दी थी इस हवाले से, सियासी कमेटी के हवाले से के बात बड़ी वाज़ेह। और मैंने ये भी कहा था कि अगर आप नहीं लगाएंगे, अगर आप बजट पास नहीं करेंगे तो एमरजेंसी लग सकती है, गवर्नर राज आ सकता है, बहुत सी ऐसी बातें आ सकती हैं कि जो और इस माली एमरजेंसी के चक्कर में असेंबली तहलील की तरफ भी जाते हैं। अलीमीन गंडापुर ने जो बातें की, देखिए कुछ लॉजिक्स हैं जो समझना ज़रूरी है। यानी आपको आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे ऐसे नहीं लगाना चाहिए। यानी इन्होंने प्रैक्टिकली आना चाहिए था ना, ये कोर्टों में रिटे फाइल करते, बताते, जस्टिफाई करते कि हमने पूरी कोशिश की। आपने वफाकी हुकूमत को लिखा, नैब को लिखा, बाकी लोगों को लिख के ये बात सामने लाते कि जनाब ये वजह थी, हमने कोशिश पूरी की लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। लेकिन बज़ाहिर आपने कोई ऐसी कोशिश की नहीं, नज़र नहीं आई है ऐसी कोशिश आपकी तरफ से जो ये जस्टिफाई हो सके, जो ये बता सके कि नहीं वाकई कोशिश की है, काविश की है आपने। वो चीज़ सारी सामने नहीं आ सकी। अब नज़र यही है, इमरान खान साहब से तो मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन बजट ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, वो तो करना है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करने से पहले अगर कोर्टों से रुजू कर लेते, पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लेते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लेते, पेशावर हाई कोर्ट वफाकी हुकूमत को डायरेक्शन देती कि इनकी मुलाकात लाजमी करवाएं। नैब को इख्तियार नहीं, जो कि नैब उन्हीं के दायरे इख्तियार में आती, नैब को कह सकती थी। यानी बहुत सी ऐसे रास्ते थे, नहीं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ सकते थे कि जनाब आपकी मुलाकातें करवाई जा सके। लेकिन आपने अपने तरीके से इन चीज़ों को लिया है, तो इसलिए क्या फ़ैसला कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी खिताब में कहा कि ईरान पर अमेरिका हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा, जिसके वक्त और नौयत का फ़ैसला ईरानी फ़ौज करेगी। इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान में रजीम चेंज के हवाले से बात करते हुए कहा कि अगर ईरान की मौजूदा हुकूमत मुल्क को अजीम नहीं बनाती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होगी। यानी इकरार जुर्म भी कर लिया।
अमेरिका के नज़दीक करप्ट ग्रेट ईरान तो वही होगा जो उनकी मर्ज़ी का होगा। बड़ी कोशिशें करके देखें, रज़ा शाह पहलवी उसके बच्चे को सामने रख कर आप कोशिशें यही चाह रहे हैं कि इस तरीके से चला जाए। ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद अब पाकिस्तान की ऑपरेशन रजीम चेंज पर सवाल उठता है ना, उसको जवाब देना पड़ेगा आपको, क्या कहें। और दोबारा जो बड़ी वाज़ेह तौर पर जो बात है, पहलवी ने गुज़श्ता रोज़ ही कह दिया था कि ईरान की अज़मत को दोबारा बहाल करूँगा, और ट्रम्प ने भी इशारा दे दिया। यानी ऑपरेशन रजीम चेंज चल रही है और खुल के चल रही। असद कैसर ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा से मुलाकात की, उन्हें मुत्तफ़िक किया जा सके कि वो बजट में वोट नहीं देंगे, मगर बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि पीपल्स पार्टी बजट के लिए वफाकी हुकूमत के साथ ही खड़ी है। पीपल्स पार्टी पहले भी धमकियाँ दे चुकी है कि हम अगर पीछे हट जाएँ तो हुकूमत में नहीं रहेंगे। एस्टैब्लिशमेंट जानती है बड़ी वाज़ेह तौर पर कि इमरान खान के वजह मर्ज़ी की हुकूमत बनाना आसान नहीं, तो उनके दावे झूठे हैं, मगर ये दावे भी करते रहेंगे, मगर हमेशा तरफदारी हुकूमत ही की करेंगे। और पीपल्स पार्टी की और हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बहस पर मामला तय करके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट को वोट देने का फ़ैसला कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को वोट देने के फ़ैसले पर बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया। और ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी मुलाजमीन को कम अज़ कम तनख्वाहों की हद और पेंशन बढ़ाने के मुताले से दस्तबरदार होगी, और पेंशन बढ़ाने के और APP सरकारी मुलाजिम की बेवा का ताउमर पेंशन अदायगी के मुतालबे से भी दस्तबरदार होगी। हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बास तजावीज़ मानने से इनकार कर दिया था। बजट में वफाकी हुकूमत को वोट देने का ऐलान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खुद किया है तकरीर के दौरान, और कहा कि मेरी जमात वफाकी हुकूमत को वोट देगी बजट में जी। और बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान भी जो है रुकन असम्बली इकबाल अफरीदी के बोलने की कोशिश, मगर स्पीकर ने रुकन कौमी असम्बली इकबाल अफरीदी को बोलने से रोक दिया। और ये तकरीर भी जो थी एस्टैब्लिशमेंट की खुशनुदी के हवाले से अल्फाज चुने गए थे, मौका ज़ाया नहीं किया, और कहा कि हमारे खित्ते में नेतन्याहू की एक सस्ती कापी है। मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमने उस सस्ती कापी की जंग के मैदान में, सफारतकारी के मैदान में और बयानी के मैदान में हरा दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? नेतन्याहू और अमेरिका के साथ आप लोग खड़े हुए हैं बज़ाहिर, अब कोई डाउट तो रह नहीं गया। कोई जलसा जुलूस एहतजाज कर सकते हैं, को बात कर सकते हैं। यानी आपको ईरान इराक जंग के ऊपर जो कुछ जुल्म कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, इसराइल कर रहा है, आपको गुफ्तशीद करानी चाहिए, नहीं कराई आपने। बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में कहा कि अगर भारत हमारे पानी पर डैम बनाएगा तो वज़ीर-ए-आज़म और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी वाज़े कर चुके हैं, फिर जंग हम पर लाजम होगी। और जिस हमने इब्रनाक शिकस्त दी है, आने वाली जंग भी हम ऐसे ही शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं। बिलावल जिसे दरियाए सिंध से निकालने वाली जल नहरों को मुतनाज़ा बना चुके हैं, भारत ने सिंधु दरिया से 6 नहरें निकालने का फ़ैसला किया। इन हालात से शायद बेखबर हैं या क्या फ़ैसला करना चाहते हैं, अब आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं या क्या कह सकें, आप समझ आइए खुद। वफाकी हुकूमत ने IMF की शर्त का पूरा करने के लिए 36 अरब रुपये के नए टैक्स लगाने का फ़ैसला कर लिया। कामा कमेटी बाय ख़जाना ने नए टैक्स इक़दामात की मंजूरी दे दी है। अब एक दिन का जो चूज़ा है उस पर 10 रुपये फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़ दी है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में 10% इजाफा करने से रेवेन्यू का खिलाफ पैदा हुआ। सोलर पर टैक्स 18 से कम करके 10% करने पर भी रेवेन्यू कम पैदा होगा। चेयरमैन FBR ने कहा कि अगर इक़दाम ना किए तो सोलर पर टैक्स 18% ही करना पड़ा और तनख्वाह में इजाफे के लिए 6% की तजवीज़ मनोअन माननी पड़ी। और ये बातें वो सारी, और आखिर में इमरान खान साहब की ज़मानतें थी 9 मई के हवाले से 8 थी, अदालत में पेश हुए। वो जो सबसे बड़ी बात, जस्टिस शहबाज रिजवी के साथ जस्टिस तारक महमूद बाजवा थे, महमूद और रवी शहीद की ज़मानत जो साथ थी वो उनके वकला ने वापस ले ली ताकि इमरान खान साहब की ज़मानत रुके ना, ठीक है, वरना वो इकट्ठी होनी थी। फिर वो एजाज़ चौधरी का साथ कहा गया। एजाज़ चौधरी के जितने केस थे सारे, उनमें इमरान खान किसी की केस में नामजद नहीं है, किसी में केस में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है। वो महमूद रशीद का केस वापस हो गया ज़मानत का, और जहाँ तक एजाज़ चौधरी वाला मामला है वो, और यही बातें सारी थी। एविडेंस कोई है नहीं इमरान खान का, कौन सी एविडेंस है? कोई भी एविडेंस इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है। इमरान खान का बड़ा सीधा साधा केस है, इट्स अ केस ऑफ नो एविडेंस। 4 कोशिशें हुई, वो सारी चीज़ें भी अगर सामने रख कर देख लें तो बज़ाहिर कोई चीज़ नहीं रह गई है जी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।